नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत। कल हमने देखी थी दीर्घ संधि, आज हम देखेंगे गुण संधि। तो कल हमने दीर्घ संधि में सबसे पहले आ प्लस आ बराबर दीर्घ आ हो जाता है, ई मिला करके दीर्घ ई हो जाती है, ऊ मिला करके दीर्घ ऊ हो जाता है और री मिला करके दीर्घ री हो जाती है। तो संधि की पहचान भी हमें जिस शब्द में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री दिखाई दे तो दीर्घ संधि पहचानना। अब हम पढ़ते हैं गुण संधि। सूत्र पर हम नहीं जाते हैं, सीधी बात करेंगे। गुण संधि का मतलब है कि अदेंग गुणा एक सूत्र है पाणिनि का, उसमें अदेंग एंग मतलब ए और ओ। तो पूर्व पद का अंतिम अक्षर हमेशा जो रहेगा, ये आपको नर, रमा, पर, शीत, राज, तब ये शब्द दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो इन शब्दों का अंतिम अक्षर क्या है, या तो हिरस्व छोटा है या दीर्घा है, और इनके बाद वाले जो प्लस के बाद का अक्षर आएगा वो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री या लिरी, इन चार शब्दों में से कोई भी अक्षर आ सकता है। जब भी ह्रस्व आ के बाद, जैसे कि आपका नाम मान लीजिए नितिन है, राहुल है, और राहुल के बाद ई से शुरू होने वाला कोई भी शब्द, जैसे इमली है, इंद्र है, ईस है, कोई भी शब्द आता है तो आपको ई को क्या करना, ए करना है। जैसे नर प्लस इंद्र किया तो नरेंद्र बन गया, रमा प्लस ईस किया तो रमेश बन गया, पर प्लस उपकार किया तो परोपकार बन गया, तो ऊ को क्या हो गया, ओ हो गया। शीत प्लस उष्णम तो शीतोष्णम हो गया, राज प्लस ऋषि तो राजर्षि हो गया, तब प्लस लिरिकारा तो तबलकारा। तो लिरि को क्या आदेश होता है, अल, यहाँ आगे लिखा है, ई को ए, ऊ को ओ, री को अर और लिरि को अल आदेश होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गुण संधि में बहुत सरल, जैसे आपका नाम हिरस्व दीर्घा है, जैसे किसी का नाम रमा है, लता है, बालिका है, गीता है, सुनीता है, विनीता है, कोई भी नाम है, उसके बाद ई आता है तो ई को क्या करना है, ए करना है। जैसे दीर्घ संधि में किसी का नाम रमा है, रमा के बाद आशा आता है तो रमाशा, दीर्घ आ के बाद दीर्घ आया तो दीर्घा कर देना है। बिल्कुल बहुत सरल संधियाँ हैं, आपको समझ में आया होगा गुण संधि में। और भी उदाहरण जैसे जिसमें एक ही मात्रा दिखाई दे, परीक्षा में कैसे पहचाने, नरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, नरेश, गणेश, मुकेश, ब्रजेंद्र, ये सारे ए वाले आपको देखेंगे। परोपकार, ज्ञानोदय, ठीक है, सूर्योदय, ज्ञानोत्सव, महोत्सव, ये सब ओ वाले जितने ए और ओ की पहचान गुण संधि से होती है। हम अंत में आपको एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें शॉर्टकट में हम ऐसे संधियाँ, स्वर संधि को पहचाने, आप देखेंगे। और भी इसके बारे में हम देख सकते हैं, जैसे लिरिकारा और ये ऋषि वाले जो आते हैं बहुत कम आते हैं। आके बाद री आ रहे तो री को अर करा, जब अर करेंगे तो आ कहाँ जुड़ गया, आपके आगे वाले अक्षर में, और र का जो आकार होता है पीछे व्यंजन होने के कारण से ऊर्ध्वगमन हो जाता है, तो राजर्षि बन गया, महर्षि शब्द आएगा। तब प्लस लिरि तो लिरि का अल आदेश होकर के तबलकारा बन गया। तो इनको जोड़ने का मतलब, वर्ण विक्षेप जिस विद्यार्थी को बहुत अच्छे से आते हैं वो विद्यार्थी संधि बहुत अच्छे से कर सकता है। वर्ण विच्छेद का मतलब है व्यंजन और स्वर का अलग होना और व्यंजन स्वर का जोड़ना, तो वो अक्षर का निर्माण करता है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता है। जो मात्राएं हैं आ, ई, ऊ, री, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब आपके व्यंजन अक्षरों में जुड़े हैं। और वर्णमाला में पाणिनि के अनुसार, पाणिनि ने 14 सूत्र लिखे हैं, उनमें 63-64 वर्ण होते हैं। और सामान्यतः जो पाणिनि की 14 सूत्र, उसमें कितने अक्षर हैं, 42 अक्षर हैं, द्वि चत्वारिंश जिसको अपन संस्कृत में कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं मुख्यतः। इस प्रकार से थोड़ा सा मोटा मोटा हमें व्याकरण का, संधियों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम अगली वीडियो में वृद्धि संधि के बारे में समझेंगे। आप सभी कक्षा 10वीं के एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत वीडियो लाभकारी है, इसको शेयर करें, अपने दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। और कोई भी आपको कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप इसमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।